वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन जी, ब्रेक खां पहिरीं जेकी हुकूमत कानून साज़ी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे रही आहे, बिल आणण जी तयारी करे रही आहे, तरमीम आणण जी तयारी करे रही आहे, उन हवाले सां सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ असां हिकु टियों अहम मामिलो उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान अवामी तहरीक उहा जमात आहे जेके हमेशह सियासी मामलात जॾहिं बि अरूज ते हूंदा आहिनि उन वक़्तु पंहिंजा एहतजाज करे सियासी हलचल ज़रूरु मचाईंदी आहे। 2014 में जॾहिं मॉडल टाउन जो वाक़ियो पेश आयो त उन वक़्तु अगस्त के महीने में ही अवामी तहरीक पारा भरपूर एहतजाज किया गयो। अगस्त के महीने में जॾहिं इमरान खान भी पंहिंजी तहरीक जो आगाज़ किया लाहौर में, तो बई सियासी पार्टियों डी चौक ते गॾु थी हुकूमत खिलाफ वो टफ टाइम ॾिनो। इहा ही वजह हुई त हुकूमत के खिलाफ इमरान खान ऐं अवामी तहरीक डी चौक ते वेही एहतजाज कियो त तहरीक इंसाफ के सियासी कज़न जो खिताब भी मिलियो अवामी तहरीक जे। इन खां पोइ जेके मामला थिया, यकीनी तौर ते उन वक़्तु भी इमरान खान इहो मुतालबो कियो त मॉडल टाउन के वाक़े की भरपूर तहकीकात कराई वेंदी ऐं उनमें मुलवस माण्हुनि खे उन जे खिलाफ़ कार्रवाई की वेंदी। पर 2 साल खां मथे जो अरसो गुज़रिजी वियो का तहरीक इंसाफ की हुकूमत है मॉडल टाउन के वाक़े की अञा ताईं तहकीकात कैफ़े किरदार ते जेके असल मुलज़मान उहे न पहुची सघिया आहिनि। इन जो गिला शिकवा अवामी तहरीक जा अॻवान करे रहिया आहिनि। पर अॼु प्रोग्राम में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अवामी तहरीक साल 2021 में हिकु दफ़ो ॿीहर सरगर्म थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उन जो छा एजेंडो आहे, उन सरगर्म थियण जे पोयां छा मामला आहिनि। राहत काज़मी असां सां गॾु मौजूद आहिनि, नायब सदर आहिनि पंजाब जा अवामी तहरीक जा, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया राहत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। राज साहब, अवामी तहरीक दोबारा से सरगर्म हो रही है और ये माजी में हमेशा ऐसे देखा है हमने कि अवामी तहरीक जब भी सरगर्म होती है, तहरीक शुरू करती है, तो हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम होता है। तो क्या ये अब जो सरगर्म होगी अवामी तहरीक इस साल में, वो तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुदस्सर जहन में रखिए कि अवामी तहरीक शुरू से सरगर्म थी और इसकी जो पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो हमेशा जारी और सारी रहती। और अवामी तहरीक का मुसलसल एक तसलसल का नाम है, ये कभी रुकी भी नहीं। और इसका जो मोटिव है या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए हमेशा ये कोशिश नजर आते हैं। हाँ, मीडिया की स्क्रीन पे हम कम नजर आए, मीडिया ने हमें कम लिया, लेकिन जो हमारी नजरियाती फिक्र है, जो हमारे डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हमारे कारकुनान और जो जिम्मेदारान हैं उनको दिए, वो हमेशा उसके लिए कोशिश नजर आते हैं। ताहिरुल कादरी साहब आ रहे हैं क्या साल 2021 में प्रॉपर किसी जलसे जुलूस में, रैलियों में शिरकत के लिए आ रहे हैं कादरी साहब? देखिए, इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई ऐलान हुआ तो डेफिनेटली जो कायद हैं वो उसको लीड करेंगे। वो तो तहरीक के जो है रूहे रवां हैं और जो कारकुनान और जिम्मेदारान हैं वो उनको देखकर उनमें एक खास जज्बा और जोश भर आता है। तो जाहिर है वो तहरीक के हवाले से जब भी कोई अहम लाएअमल का ऐलान होगा तो वो डेफिनेटली जो है वो मौजूद होंगे कारकुनान के दरमियान। क्या क्या एक्टिविटीज हैं राज साहब, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं अवामी तहरीक के साल 2021 में बड़े पैमाने पे? देखिए, एक तो आपको पता होगा जैसे कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है इस वक्त, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने एक ख्वाब दिखाया था अवाम को, स्पेशली नौजवानों को, तब्दीली के नाम पे। वो तब्दीली तो कहीं नजर नहीं आई, किसी भी महकमे में नजर नहीं आई, किसी भी जो है अमली इक़दाम के हवाले से जो भी वज़ीर आज़म ने किए वो उसका रिलीफ अवाम को नहीं मिला। तो जाहिर है तब्दीली से तो लोग अब उसरा मायूस हो चुके हैं। अब वाहिद इस वक्त जो जमात है जिसने 2013 और उससे पहले जब 89 में इसकी बुनियाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने रखी, तो एक बात उन्होंने की कि हम सियासत का हिस्सा जरूर बनेंगे, लेकिन हम इस निजाम की तब्दीली चाहते हैं। अगर हम इस निजाम के साथ जो है वो सियासत का हिस्सा बने तो हम अवाम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम भी इसी निजाम का हिस्सा बन जाएंगे। जिसकी मिसाल 2013 के धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो है इमरान खान साहब को बुलाया और उनको कई दफा कहा कि अगर आप वाकई ही तब्दीली के ख्वाह हैं तो आए हमारे साथ बैठे, हम पहले इस निजाम को तब्दील करते हैं, हम उसकी बुनियाद को तब्दील करते हैं और फिर आवाम के रिलीफ के लिए जाएंगे और फिर हकीकी मानों में तब्दीली आएगी। इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कादरी साहब से कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात होगी, वो मामला अभी तक कहां तक पहुंचा? हुकूमत ने कितना ताउन किया? मैं उसी तरफ जा रहा था कि जिस तब्दीली का ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाया था, उसका एक आप मिसाल ले लें कि शोहदा मॉडल टाउन का खून का बदला, उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं अगर हुकूमत में आता हूं
तो मेरी प्रायोरिटी जो होगी वो शोहदाए मॉडल टाउन के जो मुजरम होंगे उनको पकड़ना होगी, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना होगी। लेकिन आज 3 साल गुजर चुके हैं, शोहदा के लॉयकीन और पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान मिनाजुल कुरान और जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं उनसे ये मुतालबा करते रहे कि जनाब वज़ीर आज़म आपने वादा किया था शोहदा के साथ, लेकिन आज इमरान खान साहब की तरजीहात बदल चुकी हैं। आज इमरान खान साहब सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठकर मसनद इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जिस निजाम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और जिस फरजूदा निजाम के तहत उनके किचन कैबिनेट के लोग इस वक्त जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो उनको ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि शोहदा के जो लॉयकीन होते हैं वो ब्लैकमेलर्स होते हैं और उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि शायद अपोजिशन का इंतसाब करते करते और पीडीएम की जो एहतजाज है और पीडीएम की जो अवामी रैलीज हैं उनसे तो शायद बच जाए, लेकिन शोहदा के लॉयकीन की आंखों से और शोहदा के क्या अवामी जिस दिन उस दिन इमरान खान साहब की ये कुर्सी नहीं बचेगी। राज साहब, क्या इमरान खान के खिलाफ जो मसाने मॉडल टाउन की तहकीकात इस हुकूमत ने भी प्रॉपर तरीके से, जो बकौल आपके कि वो कैफे किरदार तक नहीं पहुंचे, तो क्या अवामी तहरीक इरादा रखती है कि इस हुकूमत के खिलाफ भी कोई तहरीक शुरू करे? देखिए, अभी तो जाहिर है ये फैसला जो है हमसे बहुत ऊपर होना है, हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या कायद नहीं करना है। अभी उस हवाले से जाहिर मशावरत जारी है। आपको पता है हमने वकला जो है वो हमारे केसेस लड़ रहे हैं और उनको बड़ी भारी फीसेस दे के अदालतों में जो है हमने भेजा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है जब तक निजाम तब्दील नहीं होगा वहां पे इंसाफ जो है आपको पता है कि बड़ा दूर रस जो है उसके नताइज नहीं मिलते हमें। बहुत बहुत शुक्रिया राहत काज़मी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, जे राहत काज़मी जेके अवामी तहरीक जा पंजाब जा नायब सदर उनसे गालबोल कई सी तहरीक इंसाफ का भी इन हवाले से मौक़िफ़ वठंदासीं त अवामी तहरीक साने मॉडल टाउन जी तहकीकात ऐं उन जे कैफ़े किरदार ते मुल्ज़मान जो मुतालबो करे रही है हुकूमत जो ये वादो जेको हुन हुकूमत खां पहिरीं कयो वो पूरो छो न करे सघी, इन जे पोयां कहिड़ा असबाब तहरीक इंसाफ जा अगवान जफर बल्ती हुआ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल यही पूछना चाहेंगे कि अवामी तहरीक बड़ी नाराज लग रही है, हुकूमत में जब नहीं थी तहरीक इंसाफ तो इसी तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कादरी साहब से कि वो सानिया मॉडल टाउन के जो असल मुल्ज़मान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएगी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि असल मुल्ज़मान को करप्शन वाले मामला में फंसा के रखा हुआ है, जो असल केस सानिया मॉडल टाउन है उस पर नजरअंदाज किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। दूसरा, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें सानिया मॉडल टाउन के हवाले से खान साहब ने ताहिर कादरी के साथ इकट्ठे एक तहरीक के अंदर हर जगह पे आवाज उठाती रही है। अभी खान साहब की हुकूमत आई है, लेकिन ये जो केसेस हैं, ये मामला जो सानिया मॉडल टाउन के सारे अदालत के पास हैं, तो जब तक अदालत कोई फैसला देती नहीं है गवर्नमेंट अपने बिहार पे कुछ कर नहीं सकती। तो खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर सतह से कोशिश रही है कि जो सानिया मॉडल टाउन है उसको अपने कैफे अंजाम तक पहुंचाया जाए। उस वक्त भी अगर नहीं हो रहा था तो उस वक्त शिकवा ये हो रहा था कि पीएमएलएन हुकूमत में वो मुदाखलत कर रही है। अभी तो पीएमएलएन हुकूमत में नहीं है, अब तो तहरीक इंसाफ हुकूमत में, तो अब किस चीज की मुदाखलत? अब ये मामला क्यों नहीं सॉल्ट आउट हो रहा? असल मुल्ज़मान क्यों नहीं कैफे किरदार तक पहुंच रहे? देखिए, जिस तरह हुकूमत की तरफ से आपके सहूलियत प्रोवाइड करना, आपको पता होगा पिछले दिनों इसी लाहौर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जीआईटी बनी थी उसको काम से रोका गया था। हुकूमत जो है अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझे कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो जल्द इसका मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। ये सिर्फ इस केस की बात नहीं, बहुत से और केसेस हैं जो अभी तक लटके हुए हैं। फिर जफर कैसे होगा? इंसाफ की फराहमी का तो दावा है, करप्शन के खात्मे का दावा है। करप्शन का तो नजर आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में नजर आ गया कि 4 पॉइंट बढ़ गई करप्शन। इंसाफ की फराहमी का दावा भी हुकूमत का फिर नजरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यूं कहें कि तहरीक इंसाफ जो दावे करती है पूरे नहीं करती। नहीं, देखें, ये हम लोग समझते हैं कि एक इंसान को अगर गवर्नमेंट मिल गई तो हर चीज उसके हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अदलिया का अपना एक आजाद हैसियत है, वो अपने फैसले अपने बिहार पे कर सकती है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है। आप अभी देख लें कि जरदारी साहब के जो केसेस बने हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के जो केसेस बने हैं, क्या अभी तक उनके फैसले आए हैं? मॉडल टाउन का जो केस था, इससे पहले बहुत से
पुराने और केसेस भी हैं जो इस टाइम अदालतों में चल रहे हैं। में जफर बताइएगा कि आप समझते हैं कि सानिया मॉडल टाउन से वाबस्ता वो अफसरान जो ब्यूरोक्रेट हों, अफसरान हों, पुलिस वाले हों, वो इस हुकूमत दौरे हुकूमत में आला ओहदों पर फायज हैं, उनके खिलाफ तो कम से कम हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, करने की मजाज है? नहीं, देखा बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर जिनका ताल्लुक मॉडल टाउन से है और जो लोग जिन मॉडल टाउन में शामिल है इस वाकये के अंदर, तो मैं समझता हूँ उनको किसी भी आला ओहदे को छोड़े उनको जो सजा जो उनकी बनती है उनको मिलना चाहिए। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जफर बल्ती, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तहरीक इंसाफ का जो इस मामले पर मौक़िफ़ था वो पेश किया। नाज़रीन, जफर बल्ती सां ॻाल्हि कई सानिया मॉडल टाउन के हवाले से इंसाफ न मिलण ते अवामी तहरीक नाला नज़र अची रही है, नाराज़ नज़र अची रही है, शायद उनकी जी तहरीक शुरू थी रही है उनमें शायद सानिया मॉडल टाउन जो हल न थियण ते हुकूमत खिलाफ भी एजेंडा थी सके थो। इन मामले ते भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं इन सां गॾु जेको बिल हुकूमत आणणु चाहे थी उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले मामले ते भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा, ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ थींदासीं।